धमकी देते हैं तो आप 19 की तरमीम कर लेते हैं सर। 3 दिन के अंदर आपने पार्टी ज्वाइन करनी है। एक ब्रेक तो बंद कर दें, फिर सुप्रीम कोर्ट की मान लें। आप समझते हैं 63A फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला रिवर्स करना चाहिए, आप समझते हैं? अजहर सिद्दीक साहब का इस्तबदाल बड़ा तगड़ा है जी। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को दोबारा उसकी इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए, ताकि ये जो इबाम है 63A के ऊपर पहले एक इंटरप्रिटेशन आई, उसके बाद दूसरी आई, और वो भी इंटरप्रिटेशन आई कि पार्लिमानी लीडर जो होगा वो डिसाइड करेगा वोट देना है या नहीं देना। इस पे पार्टी के चेयरमैन का इस्तेकाक खत्म कर दिया गया। और मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ और हमारी लीडरशिप ये समझती है कि 63A के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर बिल्कुल भी किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी पार्टी की मर्जी के बगैर किसी को वोट डाले। ठीक है, वो चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो कोई फाइनेंशियल बिल हो, इसके ऊपर कोई होता है तो उसको बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए, उसको डी-सीट भी करना चाहिए और उसको पार्लियामेंट से बाहर भी निकलना और उसका वोट भी काउंट नहीं होना चाहिए। 63A के बाद जो अभी नहीं सर, एक सेकंड क्लियर कर दे, और उसका वोट भी काउंट नहीं होना चाहिए। ये देखें, जब तक आप वोट डालेंगे नहीं, आप वोट कैसे काउंट करेंगे? ठीक है, आप एक बंदे ने वोट डाला ही नहीं है, उसका वोट कैसे काउंट होगा? वोट डालेगा तो पता चलेगा ना। अगर वो वोट डालता है और उसका वोट काउंट नहीं होता, फिर आप उसको नाअहल करके उसको डी-सीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके ऊपर जो इबाम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर करना है। दूसरी चीज मैं आपको थोड़ा सा सलमान साहब बताऊं कि देखें, जो इस टाइम पे पार्लियामेंट के अंदर पोजीशन है पीटीआई की, कि कुछ लोगों ने एफिडेविट लिख के दिए जो आजाद उम्मीदवार थे, उनमें से मेजॉरिटी ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया हुआ था, और इस टाइम पे वो कुछ लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं, कुछ लोग आजाद मेंबर हैं। उनमें से कुछ ने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एफिडेविट दें कि आप पीटीआई के हैं, और पीटीआई ने वो कर लिया है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं दिया हुआ वो कहां पे स्टैंड करते हैं? अच्छा, वैसे अली मैं एक बात बताऊं, मैंने ब्रेक ले लिया, मैं ना कि वो आजाद हैं। अली, मैं आप लोगों की ना मासूमियत पे कुर्बान जाऊं। सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट फैसले में, सुप्रीम कोर्ट की वजाहत में, सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में आपका जितना इस्तबदाल है ना वो बिल्कुल नल एंड वॉइड है जी। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, हम उस वाले मैटर को रिवर्स करते हैं, दोबारा से एक बार फिर 3 दिन दे रहे हैं, दोबारा से एक बार फिर ये फैसला कर। इलेक्शन कमीशन को बंद कर दें, इलेक्शन कमीशन को सलमान साहब बंद कर दें। ठीक है, दुकानदारी बंद कर दें, इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन एक्ट को रोल बैक कर दें। ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का को काम है, ना पाकिस्तान में फिर इलेक्शन का काम है। फिर ये इलेक्शन एक्ट बनाया क्यों हुआ है? ठीक है, ये इलेक्शन एक्ट बनाया क्यों हुआ है जो कहता है कि आपने जब रिजर्व सीटों के कैंडिडेट्स ने इलेक्शन जो नॉमिनेशन पेपर फाइल करने हैं वो उसी डेट में फाइल करने हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी। और मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। वैसे माजी में जब इफ्तिखार चौधरी आपको धमकी देते हैं तो आप 19 की तरमीम कर लेते हैं सर। 3 दिन के अंदर आपने पार्टी ज्वाइन करनी है। एक ब्रेक, तो बंद कर दें, फिर सुप्रीम कोर्ट की मान लें। माननी तो पड़ेगी सर, भी कर ले सुप्रीम कोर्ट की।